हाय डियर फ्रेंड्स, अभी हम इस विंडो पे काम कर रहे हैं। एमएस वर्ड की ये विंडो है और इसमें हम जो फाइल का नाम देखिए, अभी हमने इसको सेव नहीं किया है। तो यहाँ पर यदि हम सेव किए होते तो फाइल का नाम यहाँ पर लिख करके आता, और अभी सेव नहीं किया है तो यहाँ पर लिख करके आ रहा है न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है ना। तो यदि हम फाइल का कोई नाम देते हैं या सेव करते हैं तो वो नाम हमको यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ देखिए टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे 3 बटन होते हैं। यहाँ पे इसको मिनिमाइज बटन बोलते हैं। मैक्सिमाइज बटन ये हो गया, मिनिमाइज मैक्सिमाइज, और ये हो गया क्लोज बटन, जिस पर क्लिक करके हम इसे बंद कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमें एक नॉर्मल टेक्स्ट लेकर रखा हुआ है। यहाँ पर इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करके हम इसमें सीखेंगे किस तरह से इसको बोल्ड कर सकते हैं शॉर्टकट कीज की मदद से, और कैसे इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, और किस तरह से इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले देखिए हमने एक नॉर्मल टेक्स्ट ले लिया है इसमें हम सीखने के लिए। और इस सिंपल सी बात है, यदि हम शॉर्टकट कीज की मदद से कोई भी कमांड परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे कट, कॉपी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह, तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को हमको सिलेक्ट करना चाहिए जिसे हम बोल्ड या इटैलिक करना चाहते हैं। ठीक है। और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये सारी कमांड्स का यूज़ करके हम इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसे हम कीबोर्ड या माउस दोनों की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद देखिए मैं कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इससे छोटा हो रहा है। ठीक है ना। और यदि मैं लास्ट वाले ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ तो इससे ये बड़ा हो रहा है। ठीक है ना। तो इसके माध्यम से कंट्रोल के साथ एक ओपन ब्रैसेस और क्लोज ब्रैसेस के माध्यम से ये छोटा बड़ा होता है। दूसरा ही कमांड है हमारे पास कंट्रोल बोल्ड। कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे तो बोल्ड होगा। ठीक है ना। तो ये देखिए कंट्रोल के साथ बी करने पे ये बोल्ड हो रहा है, मतलब डार्क हो रहा है। ठीक है। इसके बाद हम यदि कंट्रोल के साथ से यदि आई करते हैं तो ये इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक मतलब हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये वापस से मैं आई करता हूँ तो ये नॉर्मल हो जाता है। ये तो कंट्रोल आई से इटैलिक हो रहा है। ठीक है। और कंट्रोल यू प्रेस करते हैं तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके अलावा यदि हम पूरे टेक्स्ट को, इस टेक्स्ट को यदि मान लीजिए कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है, कॉपी करके हम कहीं और पे भी रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस टेक्स्ट को हमको सिलेक्ट करना होगा। इस तरह से हमने कीबोर्ड से इसको सिलेक्ट कर लिया, माउस से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस सी प्रेस करेंगे। ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पर दिया भी है, लिख कर के भी रखा हुआ है कौन कौन सी कमांड अपन चला रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कमांड लिखी हुई है। ठीक है ना। किस की के साथ किस की को प्रेस करना है। तो कंट्रोल प्लस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसका कंट्रोल सी हमने प्रेस किया। कंट्रोल सी के बाद हमें वहाँ जाना है जहाँ पर हम इस टेक्स्ट को रखना चाहते हैं या पेस्ट करना चाहते हैं। मैं एंड पे चला जाता हूँ। ये देखिए एंड पे मेरा कर्सर आ गया है, और यहाँ पर मैं कंट्रोल के साथ वी करता हूँ तो यहाँ पे वो पेस्ट हो गया। अब वो ऊपर भी है और नीचे भी है। अगर मैं फिर से इसको कंट्रोल वी करता हूँ तो ये दोबारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। दोबारा ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। और फिर से अगर मैं कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल प्लस वी, तो ये फिर से पेस्ट हो जाएगा, मतलब 3 बार पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद देखिए कंट्रोल वी हमने देख लिया। कंट्रोल एक्स करके देखते हैं। यदि हम मान लीजिए इस टेक्स्ट को हटा करके कहीं दूसरी जगह रखना चाहते हैं, मतलब यहाँ से ये हट जाए और दूसरी जगह जहाँ पे हम रखना चाहते हैं वहाँ चला जाए, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एक्स की को प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ से ये हट गया। अब इसको जहाँ पे आप रखना चाहते हैं वहाँ पे आप अपने कर्सर को ले जाइए। कर्सर ये जो ब्लिंक हो रहा है वहाँ पर जाइए और ये वहाँ पर जाकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। ये कंट्रोल वी करके मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये टेक्स्ट वहाँ से उठ के यहाँ आ गया। तो इस तरह से टेक्स्ट को आप मूव कर सकते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी करना है, सॉरी कंट्रोल एक्स से इसको कट करना है पहले, और फिर कंट्रोल वी से पेस्ट करना है वहाँ पे जहाँ आप इसे रखना चाहते हैं। ठीक है। इसके बाद अपन आ जाते हैं कंट्रोल वी का, जैसे हमने यूज़ कर ही लिया कंट्रोल वी से पेस्ट करने के लिए, और कंट्रोल एक्स कट करने के लिए होता है। कंट्रोल सी का यूज़ हम कॉपी करने के लिए करते हैं। यदि हम एक ही टेक्स्ट को कई जगह रखना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम कॉपी करते हैं। ठीक है। यदि हम एक जगह से उस टेक्स्ट को हटाकर दूसरी जगह रखना चाहते हैं तो फिर उस कंडीशन में हम कट करेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है। और दोनों ही ये कट करिए चाहे कॉपी करिए, दोनों करने के बाद आपको इस कमांड का यूज़ करना पड़ता है। दो में से कोई भी करो आप, लेकिन लास्ट में आपको इस कमांड का यूज़ करना होगा, कंट्रोल प्लस वी। ये होता है पेस्ट के